दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2025 में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में अपनी पार्टी की स्थिति का आंकलन करने के लिए 3 दिवसीय समीक्षा शुरू की है। पार्टी नेता अनिल परब ने कहा कि उद्धव जी मुंबई के सभी नगरपालिका वार्डों में सेना यूबीटी की चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यह एक आंतरिक मूल्यांकन सभी 227 नगरपालिका वार्डों को कवर करता है। शहर में यह अटकलें बढ़ती जा रही हैं कि पार्टी महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए स्वतंत्र रूप से निकाय चुनाव लड़ सकती है। 2022 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में विभाजन के बाद हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव को उद्धव की पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा गया, तो विपक्षी गुट महाविकास आघाड़ी एमवीए का एक घटक है। हालांकि एमवीए ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से केवल 46 पर जीत हासिल की, जिनमें सेना यूबीटी की 20 सीटें शामिल थी। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से सेना यूबीटी ने 21 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और 10 पर जीत हासिल की। विचार विमर्श 3 दिनों तक चला गया। यह अभ्यास उस गुट के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि का अनुसरण करता है जो 2022 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना से अलग हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की संभावना का संकेत दिया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवारों की बहुतायत के कारण इस कदम पर दबाव डाल रहे थे। राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। अपने विभाजन से पहले शिवसेना ने 1977 से 2022 तक 25 वर्षों के लिए एशिया के सबसे धनी नागरिक निकायों में से एक बीएमसी पर नियंत्रण रखा था। पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में समाप्त हो गया था, लेकिन नए चुनाव में देरी हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनाव रुक गए।